हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी स्पेशल जीके। तो यदि आप जूनियर असिस्टेंट, एजीटीए, यूपीपी, यूपीएसआई या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके क्वेश्चन आते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों आज इस सेशन में हम आप सबके लेकर आए हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 3 स्टेटमेंट का है, तो लगभग आप सब कितना क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 60+ क्वेश्चन आज हम सब इसमें देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दें, यदि आप यूपी SSC के थ्रू किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एजीटीए का यदि आपका पेपर हो या तो जूनियर असिस्टेंट का हो या अन्य किसी एग्ज़ाम का हो, तो आप यूपी जीके और कंप्यूटर के नोट्स के लिए चैनल के होम पेज पर जाएं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आप सबको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में, बिल्कुल बात सही है। और ये उत्तर प्रदेश का पहला है भी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1957 में। ठीक है, तो बिल्कुल बात सही है। तो कह रहा कि यह अभ्यारण्य काशी वन्य जीव मंडल के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन आप सबको मिल जाता है ना तो आप सबको डाउट कर देता है। ठीक है, तो पहला आप सब तो तुरंत सही कर लेते हैं, लेकिन कह रहा कि काशी वन्य जीव मंडल के अंतर्गत आता है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, कह रहा कि यहाँ एशियाई शेरों को पुनः बसाने की योजना सफल हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर प्रयास किया गया था लेकिन ये योजना सफल नहीं हुई है। ठीक है, तो ये गलत है। और आप सबका कौन सा सही होगा? पहला और दूसरा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? सी बन जाए, सॉरी, करेक्ट यहाँ से आंसर क्या बन जाएगा? पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत था। ठीक है, तो 1 और 2, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, अच्छा चंद्रप्रभा एक नदी भी है ना, ये नदी के किनारे, इसी नदी के चंद्रप्रभा नदी के किनारे है भी, चंदौली जिले में स्थित है। ठीक है, और यह एक काशी जीव मंडल के अंतर्गत आता है। एशियाई शेरों को यहाँ बसाने की योजना बनी थी परंतु यह सफल नहीं हो सकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें बरेली मंडल में स्थित है। क्या बात सही है? नहीं, सर्वाधिक चीनी बरेली मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, एक गलत। देखिए सबसे ज़्यादा जो चीन की मिल है, जैसे सहारनपुर हो गया, मेरठ हो गया ना, यहाँ सब ज़्यादा हैं। तो पहला गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है। तो बिल्कुल बात सही है। सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। कह कि बलरामपुर चीनी मिल भारत की सबसे पुरानी चीनी मिल है। क्या बात ऐसा सही है? नहीं, ये भी बात गलत है। बलरामपुर का जो चीनी मिल है ना, तो भारत की सबसे पुरानी नहीं है। ठीक है, तो केवल कौन सा सही हो जाएगा? 2, है ना। तो यहाँ भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। केवल दूसरा आपका क्वेश्चन, दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें हैं, सॉरी सबसे अधिक चीनी मिलें नहीं है, एक मिस्टेक हो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा चीनी मिल की बात करें तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, और उसके बाद कहाँ पर? यूपी में है। ठीक है, और ये देश का सबसे बड़ा उत्पादन के मामले में तो आगे है, लेकिन चीनी का जो मिल है सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादक भी है। ठीक है, जो कुल देश का लगभग कितना % अकेले उत्पादन करता है? लगभग 40% चीनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से लगती है। देखिए डायरेक्ट बोला राज्य, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आप सबको एग्जाम में फंसा देता है। 9 राज्य नहीं है, बल्कि कितना राज्य? 8 राज्य है और एक यूटी है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ अगर राज्य या यूटी लिखा तो तब सही होता है। ठीक है, इसलिए गलत है। उत्तराखंड कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, बिल्कुल बात सही था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था। 13 जो पहाड़ी ज़िले थे ना, उसको काट करके उत्तराखंड बना दिया गया। ठीक है, ये तो बात सही है। उत्तराखंड का भी उत्तर प्रदेश का अभिन्न अंग था ही। ठीक,
और उत्तर प्रदेश की सीमा केवल एक केंद्र शासित प्रदेश से लगाती है, बिल्कुल बात सही है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है, ठीक है, तो बिल्कुल बात सही है। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा राज्य और एक केंद्र शासित, मतलब 8 राज्य रहेगा और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगाती है। और केंद्र शासित प्रदेश में कौन आता है? दिल्ली। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो एक है नेपाल, ठीक है, नेपाल के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सब राज्यों से लगाती है, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है, ठीक है, जो कि क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि राज्य है, ठीक है। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड को कब अलग किया गया था? 9 नवंबर 2000 में यूपी से अलग किया गया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। उत्तर प्रदेश का गठन भारतीय संविधान के लागू होने के बाद किया गया था, बिल्कुल बात सही। तो आप जानते हैं इसका गठन कब किया गया था? 1950 में, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता, ये भी बात सही है। उत्तर प्रदेश को पहले क्या बोला जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस, है ना, संयुक्त प्रांत। 26 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया था, बिल्कुल बात सही है ना। तो इसका गठन कब किया गया नाम से? 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर देखिए सब सही है, तो किस ऑप्शन पर आएंगे? डी ऑप्शन पर, ठीक है। देखिए 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ। यह पहले क्या कहलाता था? यूनाइटेड किंगडम, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, बिल्कुल बात सही है। और अगर हम गंगा की कुल नदी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से। और कहाँ निकलती है? बलिया से, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के 28 राज्यों में 28 जिलों में बहती है, ठीक है। तो ये सब बात आप सबको याद होनी चाहिए। और गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन से? यही यमुना नदी है, ठीक है। कह रहा कि यमुना और घाघरा नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ये भी बात सही है, ठीक है। कह रहा कि शारदा नदी उत्तराखंड से निकलती है और बिहार में मिलती है, ठीक है। जो शारदा नदी उत्तराखंड से नहीं निकलती, नेपाल से निकलती है, ठीक है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही। तो ए ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो शारदा नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से। और गंगा नदी में मिल जाती है, बिहार में नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत की स्थापना 1947 में हुआ था, बिल्कुल बात है। उत्तर पंचायतों की स्थापना कब आया था? 1947 में अधिनियम ही आया था, ठीक है। कह रहा कि वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली लागू है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, है ना। और कह रहा कि जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव जनता करती है, नहीं, एक बात गलत है। जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट जनता नहीं करती, इसके सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो बीपीओ वाले थे ना, ये सब तो उन सबको याद ही होगा ये सब एकदम, ठीक है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता नहीं करती, बल्कि कौन करता है? इसके जो सदस्य होते हैं, जो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं ना, वो सब मिल के अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कन्नौज महोत्सव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। यह आयोजन ऐतिहासिक नगर कन्नौज, बिल्कुल बात सही। जब कन्नौज महोत्सव तो कन्नौज में होगा ही, है ना। अच्छा, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? महोदय शेरी, ठीक है। इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी, क्या बात सही है? नहीं, ये देखिए 2005 में नहीं हुआ था, ठीक है। तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही। देखिए कन्नौज महोत्सव कन्नौज में होता है, लेकिन इसकी शुरुआत 2005 में नहीं बल्कि हाल ही वर्षों में हुआ, ठीक है। कह रहा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय जो वृक्ष है अशोक है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपसे हमेशा कठिन कठिन क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो कभी कभी होता ना, आसान भी पूछ लेता है। तो राजकीय वृक्ष क्या चाहिए? अशोक है। राजकीय पक्षी सारस क्रेन है, ये भी बात सही है। और राजकीय खेल
देखिए खेल की बात करें आधिकारिक रूप से तो कोई नहीं है, मतलब हॉकी है ना, लेकिन माना जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, हॉकी है। ठीक है, तो तीनों सही है, तो सब सही है, यहाँ पर ई होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है सब। ठीक, बाकी यहाँ पर ई ऑप्शन होगा, ई करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जब आप सबको इसका पीडीएफ मिलेगा ना तो वहाँ पर करेक्शन करके दे दिया जाएगा। ठीक है, आप सब होम पेज पर जाएंगे, वहाँ चैनल का लिंक होगा टेलीग्राम से, आप सब वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ पर दे दिया जाता है पीडीएफ। कह रहा कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि यह बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल के पास है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, यह भारत का पहला एयरपोर्ट है जो केवल धार्मिक पर्यटन पर केंद्रित है। देखिए केवल, अच्छा बताइए कि जो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, क्या केवल धार्मिक पर्यटन के लिए बनाया गया कि हाँ यहाँ धार्मिक चीज़ें हैं, धार्मिक को बढ़ावा मिलेगा, है ना। हाँ बना है, धार्मिक चीज़ को, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन इसका मकसद केवल धार्मिक चीज़ को थोड़ी नहीं है भाई, लोग और अपने काम से यहाँ यातायात करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि जो पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश को भी जोड़ने का काम भी करता है। ठीक है, जो तराई वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये गलत है तीसरा, तो तीसरा गलत है, तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। ये धार्मिक केंद्र से जुड़ा है, लेकिन केवल धार्मिक पर्यटन में केंद्रित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एक जनपद एक उत्पाद योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को हुआ था, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, योगी जी ने किया था। इसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार देना, बिल्कुल बात सही है। इसे भारत सरकार द्वारा नहीं, इसे भारत सरकार द्वारा नहीं, किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाता है, तो पहला यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में स्थित है, बिल्कुल बात है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का मात्र एक ही है ना परमाणु ऊर्जा संयंत्र, वो भी कहाँ है, नरौरा बुलंदशहर में। यह संयंत्र भारत के पहले 10 परमाणु संयंत्रों में शामिल है, ये भी बात सही है। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस संयंत्र में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग होता है, ये भी बात सही है। जाहिर बात है, जब परमाणु है, परमाणु संयंत्र, तो उसमें यूरेनियम तो यूज होगा ही ना, तो यहाँ पर डी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, सब सही है। देखिए नरौरा संयंत्र कहाँ, बुलंदशहर में स्थित है, भारत के शुरुआती 10 संयंत्रों में शामिल है, और यहाँ CANDU रिएक्टर तकनीक द्वारा प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नरौरा कहाँ है। उत्तर प्रदेश में दुधही रेलवे लाइन है ना का प्रयोग मुख्यतः कोयला परिवहन के लिए किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। तो दुधही लाइन रेलवे लाइन का प्रयोग ये कहाँ है, सोनभद्र में है। ठीक है, तो यहाँ जो दुधही जो रेलवे लाइन है ना, इसका प्रयोग कोयला के लिए किया जाता है, परिवहन के लिए। ये रेलवे लाइन सोनभद्र में स्थित है, बिल्कुल बात है, इसी के लिए बोला है। और दुधही क्षेत्र बिंदा जलाशय स्थित है, जिसका प्रयोग थर्मल पावर प्लांट के लिए किया जाता है, नहीं ये बात गलत है। ठीक है, यहाँ ये जो बिंदा जलाशय है इसका कोई लेना देना नहीं है, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है जो आप सबको ऊपर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में सबसे पहला IIM लखनऊ में स्थापित है, बिल्कुल बात सही है। IIM कहाँ है, लखनऊ में। IIM लखनऊ देश का पहला ग्रामीण प्रबंधन संस्थान भी है, तो ये केवल देश का पहला नहीं है। ठीक है, गुजरात में था। यह संस्थान HRD मंत्रालय के अधीन आता है, HRD मंत्रालय। ठीक है, आता पहले HRD मंत्रालय था, अब शिक्षा मंत्रालय हो गया। ठीक है, तो पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि HRD मंत्रालय ही क्या बन गया, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, और IIM लखनऊ 1984 में बना था। ठीक है, करा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक में 2 मछलियाँ, एक तीर और तराजू स्थित है। देखिए 2 मछलियाँ हैं, एक तीर, बात सही, लेकिन तराजू वाला सिस्टम यहाँ गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा।
और इसमें प्रयुक्त तीर न्याय का प्रतीक है। क्या बात सही है? बात सही है। और ये प्रतीक नवाब सुजाउद्दौला द्वारा प्रयुक्त प्रतीकों से प्रेरित है। ये भी बात गलत है, सुजाउद्दौला से कोई लेना देना नहीं है, तो केवल दूसरा सही है। ठीक है। और दो, इसमें नदी एक धारा भी दिखाया गया है, ठीक है, जो कि गंगा यमुना का प्रतीक माना जाता है। और दो मछलियां हैं जो अवध शासकों से संबंधित है, ठीक है, बताता है। और जो धनुष बाण बना है ये रामराज की बात करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विट्ठलेश्वर महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो बलिया जिले से जो हो वो बताएं, ठीक है। ये मंदिर गुप्तकालीन शिल्प कला का उदाहरण है। क्या बात सही है? नहीं, गुप्तकालीन से लेना देना नहीं है। यहाँ प्रतिवर्ष बाबा धाम मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है, इन्हीं के नाम पर लगता है मेला। तो पहला और तीसरा सही है, तो किस ऑप्शन पर जाएंगे? सी ऑप्शन पर, ठीक है। तो आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि चित्रकूट चित्रकूट धाम मंडल में कुल 4 जिले आते हैं। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। यह मंडल मुख्यतः बुंदेलखंड में स्थित है। ये भी बात सही है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला मंडल है। ध्यान देना, मंडल की बात कर रहा है कि क्या सबसे कम जनसंख्या वाला मंडल चित्रकूट मंडल है? नहीं, ये बात गलत है, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही बन जाएगा, ठीक है। देखिए, चित्रकूट मंडल बादा मंडल का क्या आता है, बादा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, चारों जिले आते हैं, ठीक है। और कि इसका हिस्सा बुंदेलखंड का जिजाक भुक्त भी कहा जाता था पहले, ठीक है। लेकिन ये सबसे कम जनसंख्या वाला मंडल नहीं है ना। वो स्थिति गोरखपुर या देवी पाटन मंडल से तुलना में विभिन्न हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब कि अन्य कोई जैसे गोरखपुर मंडल हो गया, ठीक है, हो सकता है। 17 वाला क्या है, कह रहा कि शिवालिक पर्वतमाला का कोई भी भाग उत्तर प्रदेश में नहीं। बिल्कुल बात सही है, शिवालिक पर्वतमाला उत्तर प्रदेश भाग थोड़ी नहीं आता है, ठीक है, ये उत्तराखंड में है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व हिमालय की तलहटी में आता है। हिमालय की तलहटी मतलब, ये भी बात सही है, ठीक है। लखीमपुर खीरी क्षेत्र कैसे तराई क्षेत्र में आता है? ये भी बात सही है, ठीक है। अच्छा, हिमालय की तलहटी बोल रहा है ना, तो तराई क्षेत्र बोलता तब सही रहता, ठीक है। तो इस पर अगर तराई क्षेत्र की बात करें तो सही होगा, तो दूसरा और तीसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा। हिमालय यहाँ तक थोड़ी नहीं है, ठीक है, माना जाता है कि तराई क्षेत्र में, ठीक है। शिवालिक का विस्तार उत्तराखंड तक सीमित, यूपी में नहीं। पीलीभीत और खीरी के क्षेत्र में आते हैं, तराई क्षेत्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पिपरावा क्षेत्र बौद्ध अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से मिला है बौद्ध अवशेष, ठीक है। यहाँ से महात्मा बुद्ध की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं। ये भी बात सही है, ठीक है। कह रहा कि यह स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नहीं, अभी तक तो यूपी में केवल 3 ही है, ठीक है, तो ये नहीं है। जैसे आगरा का ताजमहल हो गया, आगरा किला हो गया है ना, फतेहपुर सीकरी वाला हो गया। तो कौन सा हो जाएगा? पहला दूसरा सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का बागपत जिला पहले मेरठ का हिस्सा था। बिल्कुल बात सही है। यह जिला मुख्यतः गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बात सही है ना। जो पश्चिमी क्षेत्र है, अगर आप देखेंगे ना, तो गन्ना का ज़्यादा खेती होती है। यहाँ खेकड़ा नामक औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, जो हथियारों का निर्माण से जो यहाँ हथियार का निर्माण नहीं होता, ठीक है। तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए, बागपत पहले मेरठ का हिस्सा था और गन्ना के क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है। लेकिन खेकड़ा में हथियार निर्माण नहीं, बल्कि क्या होता है, सामान्य औद्योगिक गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, मतलब औद्योगिक केंद्र है, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार का उतना हथियार नहीं बनता। नवीन गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित है। सही है, ठीक है। यह भारत का सबसे लंबा प्रस्तावित एक्सप्रेस होगा। ये भी बात सही है, ठीक है। इसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपी नेडा बना रही है। ये भी बात सही है, सब सही है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी।
अगर हमें इसकी लंबाई की बात करें, ठीक है, लगभग 594 किलोमीटर है। ठीक है, तो दोस्तों 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप सब वीडियो को लाइक, शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।